The eldest martial sister gave up treatment chapter 301 to 310। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 301। उसके पीछे कोई है या वह गहराई से छिपा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चलते समय धीरे धीरे रानी की ओर चल पड़ी। वो एक दानव नहीं है, वो ऊपर नहीं आएगी और रानी को पीट पीट कर मार डालेगी या उसे जमीन पर गिरा देगी। 3 चुने और पहले स्थिति देखें। मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। जब बाय लियान उसके सामने चली गई तो रानी घूमकर अपने बेडरूम की ओर चली गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पूछना भी नहीं है। बाय लियान अभी भी अंदर है। बेडरूम में ऑर्किड की एक बेहोश खुशबू है। रानी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई, उसके दाहिने हाथ पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। मैं सो नहीं सकता, कृपया मुझे अपना कंधा दबाने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे साथ कुछ गलत है। आधी रात में बस एक नौकरानी को अंदर आने और अपने कंधों को दबाने के लिए कहें, वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या आप हत्यारे होने से डरते नहीं हैं? जिसके बारे में बोलते हुए बाय लियान ने शाही शहर में चलने पर गश्त करने वाले गार्डों को मुश्किल से देखा। फिर उन्होंने उस आदमी को कैसे पकड़ा जिसने राजा के शहर में घुसने की कोशिश की थी। जब बाय लियान हैरान थे तो रानी ने फिर कहा, यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो बस जाओ और मेरे लिए एक दीपक जलाओ। उद्धरण चिन्ह। इस महिला को बहुत सारी परेशानियां हैं। बाय लियान ने पाउट किया लेकिन फिर भी रानी के पीछे चला गया। इस कोण से रानी का सफेद बागे एक ढीले स्नान वस्त्र की तरह दिखता है और खरगोश लगभग बाहर भाग गया। बाय लियान ने रानी के कंधे पर हाथ रखा। उसने कभी मालिश का अध्ययन नहीं किया, लेकिन चिकित्सा कौशल और संगीत सिद्धांत ने उसकी उंगलियों को बहुत निपुण बना दिया। जैसे कि एक स्विच को छूते हुए रानी 2 बार मुड़ गई, जिससे एक अजीब आवाज हुई। बाय लियान ने तुरंत हाथ उठाया। ओ ओमेगा ओ ऑक्यूल, वह निर्दोष है। उसने गुप्त दवा का उपयोग नहीं किया। उसने खेलना बंद कर दिया। एनएमएलजीबी, उसकी जूनियर बहन अभी भी उसके बाहर इंतजार कर रही है। बस जब बाय लियान निकलने वाली थी, रानी की आवाज फिर से आ गई। आप नानवांगगु के बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कुछ समय के लिए सोचा, लोक रीति रिवाज सरल है और यहाँ के लोग बहुत उत्साही हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, रानी ने आह भरी और उसने अपना आसन बदल दिया। नानवांग साम्राज्य में प्यारे लोगों का एक समूह है, लेकिन मैं एक योग्य रानी नहीं हूँ। जिस दिन से मैंने शाही शहर में कदम रखा, मैं नानवांग को बदलने के लिए दृढ़ था। चीन। लेकिन जब मैं इस स्थिति में बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास वह क्षमता नहीं है। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, नानवांग किंगडम अभी भी थोड़ा नहीं बदला है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, यह आपकी गलती नहीं है महामहिम, ये दुनिया गलत है। उद्धरण चिन्ह। रानी धीरे से मुस्कुराई, आप यहाँ किस लिए हैं? उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से वह पहचाना गया था। आपको कैसे पता चला? बाय लियान ने पूछा। रानी ने उत्तर दिया, इस शाही शहर में 372 लोग हैं। मुझे सभी की उपस्थिति और नाम याद है। उद्धरण चिन्ह। तब आप महान हैं। बाय लियान ने लकड़ी का चेहरा बनाया। अगर मैं उसे पहले से जानता था तो मैं उसे उखाड़ फेंकने के लिए एक नौकरानी ढूंढूंगा और फिर एक नौकरानी होने का नाटक करूंगा। बाय लियान ने कहा, मैं किसी को खोजने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। कौन? उद्धरण चिन्ह। एक कृषक, उसे शाही शहर में छिपना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने उसे अभी तक पाया है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने हाथ फैलाए। मैं अभी अंदर आया था लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपको मुझे और अंदर जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रानी ने कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो कृपया मुझे पूरा शरीर छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। आप बहुत अधिक सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। इस रानी के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं, जब तक आप उसे यातना नहीं देते हैं या उसकी आत्मा को नहीं खोजते हैं, तो आप कोई उपयोगी जानकारी एकत्र नहीं कर पाएंगे। आप आराम करें, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रानी की प्रतिक्रिया के बावजूद बाय लियान सीधे अपने बेडरूम से पीछे हट गई। अध्याय 21। वह आशा का पीछा करती है, वह मौत के लिए जाती है 3K। रानी के साथ कुछ गलत होना चाहिए। मिशन को याद करते हुए बहुत पहले और रानी के प्रदर्शन को अभी याद नहीं किया गया था, बाय लियान अपने अनुमान के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त हो गए। उसने महसूस किया कि उसने जो देखा वह शांत रानी नहीं थी।
बल्कि एक किशोर लड़की रानी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। वह अपरिपक्व था। ये कराहने वाली ध्वनि के समान था जिसे लड़की ने अनैच्छिक रूप से बनाया था जब उसे आराम से दबाया गया था। बायलियान महल पर बैठ गया, जिससे चांदनी को अपना शरीर धोने की अनुमति मिली। इस समय वह घूमने की जल्दी में नहीं थी। वह बस इस तरह से देखती थी, रानी को अपनी खामियों को दिखाने की उम्मीद करती थी। क्या सिरदर्द है? उद्धरण चिन्ह। कभी कभी बायलियान को वास्तव में उम्मीद है कि वह एक बड़ा खलनायक है जो कुछ भी कर सकता है। इस तरह उसे नैतिकता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाना एक हाथ था जो रानी को जमीन पर दबाता था, फिर गुप्त दवा निकालता था और उसे अपने मुंह में ले जाता था। ईमानदार रहें या मैं आपके जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। या अधिक क्रूर होने के लिए अपना हाथ सीधे रानी के शरीर में डालें और उसकी आत्मा का गला घोंट दें। बात नहीं है ना? आत्मा खोज। बायलियान चमकता हुआ टाइलों पर लेट गया। रानी की कल्पना से अधिक धैर्यवान है। वह बैठती है और इसी तरह रानी भी। वह लेट गई और रानी के बिस्तर पर जाने से बहुत पहले ऐसा नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। इस समय बायलियान किसी भी आश्चर्य से डरते नहीं है। ऐसा करना कोई समस्या नहीं है। उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाया और पूरे नानवांग शहर को कवर किया। असीम अंधेरे में केवल दो आत्मा आग ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक है झाओ हैया, दूसरी थर्ड जूनियर सिस्टर है। बाकी लोगों की आत्मा की आग बहुत कमजोर है, जिसमें रानी भी शामिल है। सबसे मजबूत व्यक्ति केवल नींव की स्थापना के शुरुआती चरण में है। हताशा में बायलियान केवल निगरानी के लिए वांगचेंग में फैंटम स्पिरिट बटरफ्लाई छोड़ सकते थे। वह दीवार पर चकमा देती है। बस जब वह थर्ड जूनियर सिस्टम में शामिल होने वाली थी तो सड़क के अंत से बाहर आने वाले व्यक्ति ने उसे इस विचार को अस्थायी रूप से दूर कर दिया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 302। मित्र डाओस्ट वेन। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने शांति से फोन किया। ये वेंसु था जो दूर से आया था। 10 सांस पहले ये वसा अमर कृषक बायलियान की आध्यात्मिक चेतना की सीमा के भीतर नहीं था। क्या एक जिंदन स्टेज अमर कल्टीवेटर उसकी खोज से बच सकता है? शायद। वेनसू ने बायलियान से दुश्मनी महसूस की और उन्होंने बायलियान से 1 फुट दूर रोक दिया। होश। वेनसू के जूतों पर रेत उड़ाते हुए ठंडी शाम की हवा सड़क पर उड़ गई। परी बायलियान को मेरी पहचान के बारे में बहुत भ्रमित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। बायलियान ने सिर हिलाया। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। वेनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लिंग यू का पिता हूं। उद्धरण चिन्ह। सुजुकी। उद्धरण चिन्ह। ये नानवांग साम्राज्य की वर्तमान रानी है। उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने जो कहा उसका आधा हिस्सा वापस ले लिया। ये कहना कि लोगों को मौत के घाट उतारने जैसा है, अच्छा नहीं। यदि वेनसू झूठ नहीं बोलते। अच्छा आदमी। बायलियान ने तुरंत अपने दिमाग में शाही घुसपैठ के विषय के साथ एक टीवी श्रृंखला की कल्पना की। हालांकि इस टीवी श्रृंखला को पहले एपिसोड के बाद वेंसू द्वारा मार दिया गया था। मैं पहले ही मर चुका हूं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान थोड़ा डूब गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसी दिखती थी, वह ये नहीं देख सकती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक मृत व्यक्ति था। क्या यह आदमी उससे झूठ बोल सकता है? बायलियान किसी भी समय अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार थे। वेनसू ने समझाया, ये नानवांग शाही परिवार के रहस्यों से संबंधित है। हजारों साल पहले नानवांग साम्राज्य पर भी अमर खेती करने वालों का शासन था। ये नानवांग शहर आध्यात्मिक कलाकृतियों पर बनाया गया था। अब मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ और आपसे बात करने का कारण पूरी तरह से उस आध्यात्मिक हथियार पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने पूछा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वेनसू ने कहा, मैं समय से बाहर चल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कल सुबह शाही परिवार का पूर्वज पूजा समारोह आयोजित किया जाएगा और लिंगायु उस समय मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या ये दानव संप्रदाय का अवशेष है? बायलियान की आंखों में एक चमक आ गई। वेनसू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, इसका दानव संप्रदाय के अवशेषों से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह पूर्वज को पुनर्जीवित करने के लिए लिंगयू पूर्वज का कंटेनर बनने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। वेनसू ने वांगचेन की सबसे ऊंची इमारत को देखा। उनकी दृष्टि धीरे धीरे ध्यान खो गई। डॉट डॉट डॉट। सुजुकी का एक सपना था। सपने में उसका शरीर सिकुड़ गया। जब वह 7 साल की थी तब वह वापस चली गई। वह नानवांग देश की सीमा पर एक नखलिस्तान में रहती है। उसका जीवन समृद्ध नहीं है, लेकिन वह भी खुश और सहज है।
यह अफसोस की बात है कि रेगिस्तान के काले तूफान में सभी अच्छी चीजें फट गईं। नखलिस्तान नष्ट हो गया था। पानी के बिना लोग नहीं रह सकते। अंतिम उपाय के रूप में सभी बचे लोग प्रवास की राह पर चल पड़े। वे जीवन की आशा का पीछा करते हैं, लेकिन वे अंत में मृत्यु तक जाते हैं। अधिक से अधिक लोग रेगिस्तान में गिर गए। बस एक मील एक प्राकृतिक खाई बन गई है जिसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता है। वह पहले से ही जानती थी कि मृत्यु क्या है। मौत अचानक चल रही है और टिब्बा को लुढ़का रही है, और फिर कोई भी आप पर फिर से ध्यान नहीं देगा। उस दिन उसने गड्ढे में कदम रखा। उसे लगा जैसे उसने एक पल में अपनी सारी ताकत खो दी। वह रोने लगी, लेकिन उसने आंसू भी नहीं बहाए। लगता था कि दुनिया उससे दूर हो रही है। इस समय उसका मुंह अचानक खोला गया और पानी डाला गया। आपको इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कोई बात कर रहा है, लेकिन ये पहले से ही यहाँ है, इसलिए आप इस दुनिया पर एक अच्छी नजर क्यों नहीं डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप हमसे अलग हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप सभी का सम्मान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिंगयू, यदि आप जीना चाहते हैं तो मैं आपको इस रेगिस्तान से बाहर निकलते हुए देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह एक घिनौनी अवस्था में रही है। जब वह सामान्य पर लौटी तो उसने खुद को एक विशाल बिस्तर पर गुलाबी धुंध के साथ उस पर लटका हुआ पाया, और सफेद रंग की एक युवती उसके पास इंतजार कर रही थी। वह ये जानकर भयभीत हो गई कि वह राजा की नाजायज बेटी बन गई है। इसके अलावा वह नानवांग साम्राज्य के राजा का एकमात्र वंशज है, और वह जल्द या बाद में सिंहासन का वारिस होगा। माँ और पिताजी कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। वे मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। आपकी मृत्यु कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। उन पर रेगिस्तानी भेड़ियों ने हमला किया। उद्धरण चिन्ह। झूठ। सच्चाई जानने में उसे देर नहीं लगी। उसे भूख और प्यास से अस्थायी रूप से छुटकारा पाने और रेगिस्तान से आसानी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने हाथों को काट दिया, और फिर टिक टिक, यह पानी की यह आवाज थी जो उसके सपनों में हमेशा के लिए एक बुरे सपने की तरह डूब गई। दुनिया शायद पागल हो गई है। वह धीरे धीरे नए जीवन के लिए अनुकूल हो जाती है, और वह अंततः नानवांग साम्राज्य का राजा बन जाएगा, और वह अंततः देश को बदलने की क्षमता रखेगा। लेकिन वह गलत थी। यहां तक कि अगर वह राजा बन जाती है तो भी वह देश नहीं बदल सकती। वह बहुत कमजोर है। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि लगाए गए पेड़ एक अविश्वसनीय गति से मुरझाए थे। त्रासदी को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जाएगा। रेतीले क्षेत्र से बाहर जाना भी एक दूर का सपना है। रेतीला क्षेत्र इतना बड़ा है कि वे 10 जन्मों के बाद बाहर नहीं निकल पाएंगे। रेत का मैदान बहुत खतरनाक है। काले तूफान, जंगली जानवर, भूत और भूत, ये सभी उनके जीवन को खतरे में डालते हैं। कोई भी कृषक उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यह असंभव है, छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। अमर का अभिशाप कोई मजाक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 303। वह कहीं नहीं जाना है। एक दिन तक एक गुप्त एजेंट ने खबर भेजी कि अचानक रेगिस्तान में एक नखलिस्तान दिखाई दिया। उसने आशा देखी। उसके बाद उसे पता चला कि यह सब उसके पूर्वजों का काम था। पूर्वज एक लंबी नींद से जाग गया था, लेकिन केवल अवशेष आत्मा के एक बुद्धिमान के साथ पूर्वज की ताकत सभी के बाद सीमित थी। पूर्वज की ताकत को पूरी तरह से बहाल करने के लिए एकमात्र तरीका उसे बलिदान करना और उसे पूर्वज का कंटेनर बनने देना है, क्योंकि उसकी काया उसके पूर्वजों की तरह ही है। वास्तव में वह एक और रास्ता चुन सकती है। जब तक वह फ्यूजन स्टेज से गुजरती है, तब तक वह नानवांगगु को नखलिस्तान में बदलने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकती है। लेकिन सड़क बहुत लंबी है। एकीकरण अवधि। उसने सुना कि कई अमर कृषक अपने पूरे जीवन में इस राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यहां तक कि अगर वह इस तक पहुंच सकता है तो इसमें सैकड़ों साल लगेंगे। इतने लंबे समय के लिए यह अज्ञात है कि कितने लोग अकाल और काले सैंडस्टॉर्म से मर जाएंगे। वह इंतजार नहीं कर सकती। वह आशा का पीछा करती है। वह मौत के लिए जाने को तैयार है। जब वह 7 साल की थी तब उसे उस रेगिस्तान में मर जाना चाहिए था, और जीवन के ये 12 साल पूरी तरह से अतिरिक्त थे। लिंगायु रेत में घुसा। आज रात का चांद सबसे चमकदार था जिसे उसने कभी देखा था। बाय लियान ने अपनी आंखों से कहानी देखी होगी। वह नहीं जानती थी कि यह सच है या नहीं। उसने उदास चेहरे के साथ वेनसू पर विश्वास करने की कोशिश की। उसने पूछा, आप व्यक्तिगत रूप से लिंगायु से बात क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। वेनसू ने अपना सिर हिलाया। मैं वांगचिन के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मैं केवल आध्यात्मिक हथियार द्वारा कवर की गई सीमा के भीतर जा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान चौंका।
गुनफेंग से यहाँ की दूरी कम नहीं है, वह आत्मा हथियार कितना बड़ा है। भी वेन सू ने कहा, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो भी लिंग्यू शायद अपनी राय पर जोर देगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया, तो आप मुझसे मदद क्यों मांगते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि आप अन्य अमर खेती करने वालों से अलग हैं। पहले की तरह मैं आपको देख रहा हूं। मैंने वह सब कुछ देखा है जो आप सड़क पर और शाही शहर में करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं नाटक कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। वेन सू मुस्कुराया, यह एक जुआ है ना? कोई समय नहीं बचा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जब तक आप लिंग्यू को रोक सकते हैं, मैं आपको नानवांग शहर के तहत उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूं। कृपया, यह एक पिता का सबसे स्वार्थी अनुरोध है जो अपनी बेटी का बकाया है। उद्धरण चिन्ह। वेन सू ने गहराई से प्रणाम किया, लगभग जमीन पर घुटने टेक दिए। बाय लियान शायद समझ गए थे कि एक पंच के साथ लिंगायु को पीटने का इनाम इतना अधिक क्यों था। ये लड़ना आसान है, लेकिन वह नानवांग शहर के पूर्वजों, वेनसू और दानव संप्रदाय के संभावित अवशेषों की 3 तरफा घेराबंदी का सामना करेगी। एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए और रेतीले क्षेत्र में एक नखलिस्तान विकसित करने के लिए, भले ही वह पूर्वज 3000 साल से सो रहा हो, उसकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये सोचना रोमांचक है। मिशन 2 का जोखिम कम है, शायद इसलिए कि वेनसू उसकी पिटाई में भाग नहीं लेंगे। यदि बाय लियान को नानवांग देश का भविष्य नहीं पता है, तो वेनसू का जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। एक व्यक्ति की बलि देकर पूरे देश को बचाया जा सकता है, और बलिदान अभी भी स्वैच्छिक है, इसलिए वह कैसे चुनती है। लेकिन बाय लियान को पता था कि भविष्य में पीले रेत के नीचे नानवांग साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। सहेजें, कोई मोक्ष नहीं है। लिंग्यू ने आशा के बाद पीछा किया, लेकिन नानवांगुओ अंततः मौत के घाट उतर गए। असहनीय। बाय लियान ने कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह नहीं जानती थी कि क्या वह उन लोगों को हरा सकती है। यदि दानव संप्रदाय के अवशेष वास्तव में दिखाई दिए, तो उसे थर्ड जूनियर सिस्टर के लिए 1 पॉइजन पल के शार्क प्राप्त करने के लिए मास्टर को बुलाना पड़ सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। वेन सू आंसू में टूट गया। जब उन्होंने बाय लियान को लड़की को कैंडिड हविज सौंपते देखा, तो उन्हें लगा कि वह जुआ खेल सकती है। जब उन्होंने भोलिया को पिल्ला को बचाने के लिए बाय लियान से प्रभावित होते देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें थोड़ी अधिक उम्मीद हो सकती है। एक जन्मजात संत। नाम वास्तव में सही है, लेकिन वह काला पैच क्या था? बाय लियान ने अपनी छाती से तलवार निकाली। इस बार वह अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण लेने जा रही है। सीधे बिंदु पर। अध्याय 22 छलावरण 3.5 के फार। काय वुशुन के बारे में बाय लियान का विचार गिर गया। जब तक वह फिर से रानी लिंग्यू के पक्ष में नहीं लौटी, तब भी उसे कोई बाधा नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि वह और लिंग्यू इस विशाल शाही शहर में केवल एक ही बचे थे। 2 लोग, एक शहर। इसके बारे में सोचना थोड़ा रोमांचक है। खासतौर पर उसके सामने की लड़की बहुत बेईमान थी जब वह सो रही थी। उसने इसे बाईं ओर और फिर दाईं ओर घुमाया, और जैसे ही वह लुढ़का, कपड़े आधे खुल गए। बाय लियान की आंखों के सामने बुरी चीजें करने का एक मिशन तुरंत प्रदर्शित किया गया था। बहुत समय हो गया। दूसरों द्वारा इतना बाहर बुलाए जाने के कारण बाय लियान ने लगभग सोचा कि वह वास्तव में एक जन्मजात संत थे। टास्क 1 गानिश है। टास्क 1, लिंग्यू को एक लड़की से उसकी नींद में एक महिला के लिए उच्च बनाने की क्रिया को पूरा करने दें। पूर्ण इनाम, अथाह पानी। पुरस्कार अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। इसका उपयोग अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है, और इसका उपयोग स्वयं के लिए भी किया जा सकता है। परंतु खतरा वास्तव में खतरनाक है। इस बुरी चीज के आधे रास्ते में कोई निश्चित रूप से पीछे से बाहर आएगा और चाकू से वार करेगा। चाकू से वार करने वाले व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। उसी समय बाय लियान लिंग्यू को जगा नहीं सकती, उसे लिंग्यू को बढ़ने देना होगा। अच्छा आदमी, इतनी बड़ी बात करने के लिए कम से कम 2 बाय लियान को एक साथ काम करना होगा। रहने भी दो। बाय लियान ने अपने हाथों में थोड़े नर्म कौशल को सुरक्षित करने के लिए चुना, लेकिन कार्य को उसे नए विचारों के साथ प्रदान करने के रूप में माना जा सकता है। उसने मूल रूप से लिंग्यू को लेने और बाहर चलाने की योजना बनाई। यदि वह भाग्यशाली थी, तो वह सीधे नानवांगगु के पूर्वजों की घेराबंदी और अवरोधन से बचने में सक्षम हो सकती है। लेकिन अब उसने पहले लिंग्यू के सपने के साथ खेलने का फैसला किया। बाय लियान ने बेडरूम के चारों ओर प्रेत तितलियों को छिड़क दिया, ताकि कोई भी उसके अच्छे कामों को परेशान न करे।
तापमान गिर गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 304। विशाल बेडरूम में बाय लियान धीरे धीरे लिंग यू की तरफ चली गई। वह कई मंत्र नहीं जानती, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के सपने पर आक्रमण करना बहुत सरल है। बस में निचोड़ा और मैं निचोड़ा हुआ। जल्द ही कोहरे की उस परत से गुजरने के बाद बाय लियान ने खुद को एक रेतीली भूमि में पाया। लिंगयू के सपने में दुनिया भी रात है। ये सिर्फ इतना है कि रात का आकाश गहरा लाल है और चंद्रमा भी एक अप्रिय रक्त चंद्रमा है। बाय लियान ने अपना सिर नीचा किया और दूरी में फैले पैरों के निशान की एक पंक्ति उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। ये वही है जिस पर लिंगायू ने कदम रखा। असीम रेगिस्तान पर लड़की अकेले चलती है। वह चलती रहती है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से चल रहा हूं। कम से कम बाय लियान सरसरी नजर में पैरों के निशान का स्रोत नहीं देख सकते थे। इस सपने में बाय लियान के अलावा जो अचानक अंदर आ गया, लिंगयू एकमात्र जीवित प्राणी था। शाम की हवा रेत की एक परत को उड़ा देती है, जिससे एक पीला कंकाल निकलता है। बाय लियान शायद समझ गई थी कि क्या चल रहा है। आम लोगों की दुनिया में इसे मनोवैज्ञानिक आघात कहा जाता है। अमर खेती की उनकी दुनिया में इसे हृदय दानव कहा जाता है। समझ गया। खेल से संबंधित स्मृति को पुनर्प्राप्त करने के बाद बाय लियान ने पाया कि वह या तो दानव से लड़ रहा था या दानव से लड़ने के रास्ते पर। जैसा कि खेल परिचय ने कहा, यह मक्खन दुनिया समस्या लड़कियों से भरी है। वह धीरे से लिंगयू की तरफ तैरती रही, सफेद रंग में एक महिला भूत की तरह। लड़की ने अपनी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लड़की भावना के बिना एक मशीन की तरह कदम से कदम आगे बढ़ी, केवल चोंग चोंग उसके दिमाग में छोड़ दिया गया था। यह आखिरी रात है, चलो इस रेगिस्तान पर जाएं जो फिर कभी बाहर नहीं जा सकता है, इसे विदाई के रूप में। बाय लियान ने बेडरूम में दीपक के बारे में सोचा। प्रत्येक प्रकाश का एक ताजा प्रभाव होता है। ये बहुत अजीब है, लेकिन अब उसे पता चला किस तरह की मालिश, प्रकाश मोमबत्तियां और प्रकाश व्यवस्था सभी है, क्योंकि लिंगायू सोना नहीं चाहता है। एक बार जब वह सो जाती है तो वह इस दुनिया में आएगी जहां निराशा के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लिंगयू एक कृषक नहीं है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हमेशा सो जाएगा। उसकी मुक्ति का क्षण, उसकी लंबी नींद का क्षण। बाय लियान वेंसू की चिंता को समझ सकते हैं। लिंगयू उनकी एकमात्र बेटी है। ... लिंगयू ने आगे चलना जारी रखा। यह आखिरी बार है और उसे लगता है कि उसे अनुष्ठान की भावना रखनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसने इलाज छोड़ दिया। फिर भी वही रेत। 8 घंटे के लिए डेजर्ट बस खेलने पर ध्यान केंद्रित करना लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। सुजुकी 12 साल से इस रेत में चल रही है। वह कभी कभार लेट जाती थी, अपने सपनों में सो जाने की उम्मीद करती थी, लेकिन वह सब के बाद बस इच्छाधारी सोच थी। सरसराहट। एक निश्चित समय पर लिंगयू अचानक बंद हो गया। उसने पदयात्रा सुनी जो उसकी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? उसने अपना सिर ऊपर कर लिया। उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह काले छाया का एक समूह था। उस चीज की उपस्थिति अविवेकी थी, यहां तक कि थोड़ी डरावनी भी, लेकिन लिंगयू को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यह पहली बार है जब वह रेगिस्तान में कुछ और मिला है। उसकी गहरी आंखों में पानी के साथ उतार चढ़ाव होने लगा। आप हैं? उद्धरण चिन्ह। लिंगयू ने काली छाया से उभरे हुए हाथ की तरह कुछ देखा। हाथ अभी भी अंत में उसके सिर पर नहीं गिरा, केवल आवाज ही तैरती रही, जिस आवाज ने लिंगयू को इतना परिचित बना दिया कि वह कांपना बंद नहीं कर सकी। मूर्ख लड़का, मैं तुम्हारा पिता हूं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा राजा, कोई गलती मत करो, ये पुराने राजा की आवाज है। लिंगयू ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। पिता, मैं। उद्धरण चिन्ह। इस बाय लियान ने पलक झपकते। काली छाया का वह समूह स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा खेला गया था। उसने जानबूझकर वेंसू की उपस्थिति में बदलाव नहीं किया, लेकिन वेंसू की आवाज की नकल की। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कदम इतना शक्तिशाली होगा, और लिंगयू को सिर्फ एक वाक्य के साथ निरस्त कर दिया गया था। लड़की ने जमीन पर कमजोर तरीके से घुटने टेक दिए, दरार से आंसू बह निकले और अपनी उंगलियां गीली कर ली। उसने अस्पष्ट आवाज में कहा, मैं बेकार हूं, मैं किसी को नहीं बचा सकता। मेरे शासन में नानवांग साम्राज्य अभी भी वही है, और युद्ध में और भी अधिक लोग मारे गए। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को सुकून मिला। यह आपकी गलती नहीं है, आपने अच्छा काम किया है। उद्धरण चिन्ह। लिंगयू ने अपना सिर हिलाया। पिता, आपको मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस स्थिति में बैठने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूं, और मुझे अधिक सक्षम लोगों को नानवांग किंगडम को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करना चाहिए।
मैंने फैसला किया है, मैं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं। बाय लियान ने धीरे से खर्राटे लिए। क्या? उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू ने रोना बंद कर दिया, उसने बाय लियान को संदिग्ध रूप से देखा। मूर्ख लड़का, बाय लियान ने दिल तोड़ने वाला लुक बनाया, आपको धोखा दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू को ले लिया गया था, मुझे धोखा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक घोटाला है। यहां तक कि अगर आप खुद को बलिदान करते हैं, तो नानवांग किंगडम को बचाया नहीं जाएगा। इसके विपरीत, ये लंबे समय से पहले नहीं होगा जब नानवांग साम्राज्य पूरी तरह से सैंडस्टॉर्म द्वारा निगल लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू का शरीर फिर से कांप गया, वह अपना सिर हिलाती रही। ये कैसे हो सकता है? असंभव, असंभव। उद्धरण चिन्ह, मूर्ख लड़का, आपने वास्तव में अच्छा काम किया है, आपके कंधों पर सारा बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, बोलते हुए बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया। सुजुकी ने चकमा नहीं दिया। बाय लियान का हाथ उसके सिर के ऊपर से गिर गया। ओ बैकवोट, ओमेगा बैकवोट। इस समय लिंग्यू अप्रत्याशित रूप से विनम्र था। बालों के कोमल स्पर्श ने भी लंबे समय तक बाय लियान को याद किया। उस अवास्तविक विचार को छोड़ दें, नानवांग साम्राज्य की समृद्धि के लिए आपके जीवन का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने जारी रखा, नानवांग सिटी को फिलहाल छोड़ना सबसे अच्छा है, और उथल पुथल के बाद वापस आना। चिंता न करें, पिताजी हमेशा आपको पक्ष में देखते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह, लिंगायु चुप था। क्या यह उसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है? वह नहीं जा सकती। जैसा कि बाय लियान ने कहा, यह सब एक घोटाला है। लिंग्यू अचानक खड़ा हो गया, उसने रोना बंद कर दिया, आंसू के दाग अभी भी उसके चेहरे पर थे। उसने बाय लियान को शांति से देखा, आप पिता नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 305। बाय लियान का हाथ रुक गया। आपने इसे फिर से कैसे देखा? लिंग यू ने कहा, पिता कभी भी मेरे सिर को इस तरह नहीं छूते, वह हमेशा राजसी दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने समझाया, आज अतीत से अलग है। उद्धरण चिन्ह, बकवास, मेरे पिता और राजा के बीच का संबंध अच्छा नहीं है, न केवल वह मेरे सिर को छुएगा, बल्कि वह मुझे जोर से डांटेगा। उद्धरण चिन्ह, क्या आपको भी डांटना पसंद है? इसके अलावा वेन सू द्वारा व्यक्त की गई चिंता यह है कि संबंध अच्छा नहीं है। बाय लियान गूंगा था। लिंग्यू ने स्नेह किया और कहा, जब से आपने कहा कि आप मेरे पिता हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं वांगचेंग में किस वर्ष, महीने और दिन आया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, आप अमर कृषक हैं जो बहुत पहले मेरे बेडरूम में नहीं आए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए अच्छा है। बाय लियान ने अपनी मूल उपस्थिति का खुलासा करते हुए भेस को हटा दिया। वह मिल जाता है। वेन सू के मास्टर के रूप में एक ही प्रकार के व्यक्ति होने की बहुत संभावना है। वह स्पष्ट रूप से लिंग्यू के बारे में परवाह करता है, लेकिन वह इसे लिंग्यू के सामने नहीं दिखाता है क्योंकि वह हर समय हवा में रहता है। बाय लियान ने आह भरी और लिंग्यू से कहा, आप केवल वही हैं जो आपके पिता के प्यार को नहीं समझते हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान को सिरदर्द है। ये बदकिस्मत लड़का। अरे, अगर लिंग्यू होशियार या मूर्ख होता तो वह अभी अभी उसका अपहरण कर लेता। इस तरह बीच में पकड़ा जाना मुश्किल है। ये वास्तव में आप हैं। उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। तुरंत वह क्रोधित हो गई। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप किसी को खोजने के लिए यहाँ आए थे? आपने मुझे क्यों पाया? उद्धरण चिन्ह, मुझे आपके पिता द्वारा सौंपा गया था और उन्होंने मुझे आपको बचाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह, आप फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू ने अभी भी स्नेह किया, अभी अभी आपने कहा कि आप मेरे पिता और राजा हैं। उद्धरण चिन्ह, यह एक सफेद झूठ है। गण, बाय लियान भी गुस्से में थे। मैं आपको लड़ने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन आप लड़ाई नहीं करेंगे। फिर कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा, संक्षेप में, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो बल प्रयोग करना पसंद करता है। यदि समय तंग नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ यहां पी सकता हूं और आपको मेरी ईमानदारी को समझने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, लिंग्यू ने एक कदम पीछे ले लिया, आप मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सिर हिलाया, ये सही है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। कल का पूर्वज पूजा समारोह समाप्त होने पर मैं आपको रिहा कर दूंगा।
और उद्धरण चिन्ह वह मुस्कुराए, शायद तब तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह एक बार जब उन्हें पता चला कि वह लिंगयू को दूर ले जाना चाहती है, तो नाली में छिपे चूहे निश्चित रूप से अभी भी नहीं बैठ पाएंगे। लिंगायु घबरा गया। एक साधारण व्यक्ति के रूप में बाय लियान का विरोध करना उसके लिए असंभव है। यदि यह जारी रहता है तो वह केवल अपनी आंखों से दूर अवसर पर्ची देख सकती है। ये स्पष्ट रूप से केवल एक दिन दूर है। चीजें इस तरह क्यों निकली? लिंगयू इतना चिंतित था कि उसे लगा कि उसका सिर आग की लपटों में फूटने वाला है। जब बाय लियान उसकी ओर चली, उसने अपने हाथों को पूरी तरह से लहराया। नहीं नहीं, यहां मत आना, मैं। उद्धरण चिन्ह उसे याद आया कि दिन के दौरान क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि उसे बाय लियान की कोई छाप नहीं है। शहर के जासूसों ने उसे बताया कि बाय लियान ने शहर में क्या किया था। वह बाय लियान को न केवल इसलिए पहचान सकती थी क्योंकि वह वांगचिंग में सभी को याद करती थी। लिंग यू ने उत्सुकता से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों को नानवांग शहर में देख सकें? उद्धरण चिन्ह ये ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें इस तरह से बेवजह मरते हुए नहीं देख सकता कि मैं आपको रोकना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह बिंग लियान लिंगयू के पास रुक गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे वापस ले लिया जब वह लिंगयू को नीचे रखने वाली थी। उसके सामने जो खड़ा था वह कुछ रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा खरगोश था जो 12 साल से आघात में भटक रहा था। बाय लियान ने कहा, बेशक यह आपकी गलती नहीं है। हम पहली बार मिले थे, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, मैं सहानुभूति में सबसे अच्छा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दोष ये दुनिया है, न कि अकथनीय परी और रेत क्षेत्र वह नहीं बनेगा जो अब है। उद्धरण चिन्ह आय उद्धरण चिन्ह लिंगायु स्तब्ध था। यह उसकी कल्पना से अलग है। बाय लियान ने जारी रखा, अगर यह पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, तो मैं नानवांग साम्राज्य के सभी लोगों को बाहर ले जाने के लिए जिम्मेदार होऊंगा और उन्हें अपने घरों के पुनर्निर्माण में मदद करूंगा, ताकि आप अपनी रानी बन सकें। हालांकि मैं गरीब हूं, लेकिन यात्रा का खर्च अभी भी सस्ती है। उद्धरण चिन्ह लिंगयू ने सोचा कि क्या उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन बाय लियान ने लिंगयू को जबरदस्ती देखा। अगर मैं अंत में सही साबित होता हूं, तो मुझसे माफी मांगना याद रखें। उद्धरण चिन्ह कठोर शब्दों को जाने देने के बाद बाय लियान का आंकड़ा रेत के समुद्र से गायब हो गया। लंबे समय तक बोलने के बिना लिंगयू खड़ा था जहां वह थी। उसने जो अमर कृषक देखे हैं वे हमेशा अलग थलग रहे हैं, देवताओं की तरह नश्वरता को देखते हुए। लेकिन बाय लियान अलग है। वह बिल्कुल भी एक कृषक की तरह नहीं दिखती। जब वे पहली बार वांगचिंग में मिले तो वह सीधे खुद का अपहरण कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ध्यान करते हुए लिंगयू ने खुद को जागृत पाया। वह सपने से हट गई, बेडरूम में लौट आए और एक बल द्वारा उठा लिया गया। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह लिंगयू ने बाय लियान के जवाब का इंतजार नहीं किया। जो उसे जवाब दिया वह एक हिंसक झटका था। पूरा शाही शहर और यहां तक कि पूरा नानवांग शहर भी हिल गया। अंधेरी रात में एक गहरी नीली रोशनी जहां से वेदी निकली थी, जैसे कोई भाला आसमान में धंस गया हो। वह जल्दी में है। उद्धरण चिन्ह अध्याय 23 मैं आज उसे दूर ले जाऊंगा। बाय लियान ने लिंगयू को बाहर निकाला। वह सामने के दरवाजे से चली। वह जानती थी कि इस सड़क को बेपर्दा होना तय है, लेकिन क्या उसे असहाय महसूस हुआ? ये बहुत तेजी से आ रहा है। उद्धरण चिन्ह बाय लियान सिर्फ बेडरूम से बाहर आई, बस खुले क्षेत्र में टूट गई और एक बाधा का सामना करना पड़ा। पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। यह एक खूबसूरत बैंगनी पोशाक में एक युवा महिला थी। उसका शरीर बहुत पतला लग रहा था और वह अपने शरीर में किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पकड़ सकती थी, जैसे कि उसे बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अध्याय का अंत टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 306। लेकिन बाय लियान ने इस वजह से अपनी सतर्कता को शिथिल नहीं किया। इस महिला ने इस समय खड़े होने की हिम्मत की। उसे निपटना आसान नहीं होना चाहिए। शाम की हवा चलती है और पेड़ों की छाया नृत्य करती है। दूर से शोर के बीच युवती ने अचानक आह भरी, ये स्पष्ट रूप से केवल अंतिम चरण है, क्या अफसोस है? उद्धरण चिन्ह हाँ, बाय लियान को भी ऐसा ही लगा। चाहे वह थर्ड जूनियर सिस्टर के पिछले जीवन में हो या खेल के कथानक में, वह सफल रही। परंतु दानव लड़की, समय बदल गया है और अब आप, वरिष्ठ बहन बाय, यहाँ है।
बाय लियान की ठंडी आंखों में एक ठंडी रोशनी आ गई, जिसके कारण आसपास की हवा का तापमान तेजी से गिर गया। उसके सीने से सैकड़ों उड़ने वाली तलवारें निकली। तलवार की रोशनी आतिशबाजी की तरह चमकदार थी, और पलक झपकते ही बाय लियान और लिंग्यू का गठन तियानशु तलवार की सरणी द्वारा किया गया था। युवती बदलाव से अनजान लग रही थी। उसकी आंखें लिंग्यू पर गिर गईं। वह बेहद दृढ़ थी। लिंगायु, आप यहां नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। लिंग्यू ने अपना मुंह खोला। उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया था और उसे अभी भी पता नहीं चला था कि क्या चल रहा है। लेकिन एक बात है जो वह अच्छी तरह से जानती है। वह उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहती थी जिसे वह इस समय देखना चाहती थी। क्यों? उद्धरण चिन्ह। लिंग्यू के हाथ थोड़े कांप गए और उसका चेहरा अचानक बेहद पीला हो गया, जैसे कि उसने बड़े पैमाने पर खून की कमी का अनुभव किया हो। बाय लियान ने लिंग्यू की असामान्यता पर ध्यान दिया। उसे कुछ एहसास हुआ। एक अच्छे रिश्ते वाला व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह। लिंग्यू ने एक टकटकी में सिर हिलाया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। वह गर्मियों में वापस आ रही थी जब वह 7 साल की थी। वह अंतहीन अंधेरे से जाग गई, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब कमरे में थी। उसके गले में आग जलती हुई महसूस हुई। इस समय उसके पास खड़ी महिला खड़ी हो गई। उसने कहा, चलो पहले थोड़ा पानी पी लो। उद्धरण चिन्ह। सफेद कपड़े बर्फ से बेहतर होते हैं और कपड़े फड़फड़ाते हैं। महिला के चेहरे पर दुनिया की सबसे गर्म मुस्कान थी। यह शायद नए जीवन की भावना है ना? मेरा नाम ताहुई है और मैं उसकी महारानी राजकुमारी की देखभाल करने के लिए नौकरानी हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद लिंग्यू ने इस नाम को अपने दिल में मजबूती से रखा। जब वह रोना चाहती थी तो ताहुई उसकी तरफ से उससे बात कर रही थी। जब वह अपने पिता से झगड़ती थी तो ये ताहुई थी जिसने उसे हंसाने की पूरी कोशिश की। जब उस पर गुप्त रूप से आरोप लगाया गया तो वह ताओहुई थी जिसने उसे वापस डांटने में मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। आप एक राजकुमारी हैं और आप नानवांग साम्राज्य के भावी राजा भी हैं। केवल एक राजा की आभा के साथ आप नानवांग साम्राज्य के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंगायु गहराई से सहमत है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। एक बार जब वह मॉब्स द्वारा खटखटाया गया और लकड़ी के बक्से में भर गया। जब उसे होश आया तो वह फावड़े की खुदाई के अलावा कुछ नहीं देख सकी। अंधेरा, अकेलापन, डर, सभी नकारात्मक भावनाएं बढ़ गईं। 9 साल की उम्र में उसे पूरी तरह से डूब गया। वह स्कारलेट डेजर्ट से संबंधित सपने को धीरे धीरे भूल गई थी। लेकिन ब्लैक बॉक्स में अपने स्वयं के जीवन को पारित करने का एहसास करते हुए वह फिर से उस दुनिया में लौट आए। यदि वह 7 साल की थी तो रेगिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में ऐसा नहीं होगा। लिंगायु रेत पर लेट गया। आंखें खाली, ग्रे और अप्रासंगिक हैं। वह चुपचाप हवा और रेत के लिए उसे पूरी तरह से डूबने का इंतजार कर रही थी। वह क्षण अभी भी नहीं आया है। यह ताओहुई था जो फिर से किसी के साथ भाग गया और उसे लकड़ी के बक्से से बाहर निकाल दिया। जब ताओहुई द्वारा गले लगाया जा रहा था, लिंग्यू रोना भूल गया। वह एक मुस्कान को मजबूर करने में भी कामयाब रही। मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में अच्छा नहीं था, क्योंकि उस दिन से वह अपनी आंखें बंद करने से डरती थी, और सोने से भी ज्यादा डरती थी। लेकिन उसने ताओहुई को और भी गहराई से याद किया। ताओहुई उसकी नौकरानी नहीं है, लेकिन ताओहुई उसका दोस्त, उसका शिक्षक और उसका उद्धार करता है। बाद में वह नानवांग साम्राज्य का राजा बन गया और ताओहुई राज्य धर्म का पुजारी बन गया। वे धीरे धीरे दूर चले गए और उनके शब्द अधिक विनम्र हो गए, लेकिन अतीत की भावनाओं को भुलाया नहीं जाएगा। क्यों? ताओहुई वह क्यों है जो उसे रोकने के लिए बाहर आया था? अगर बाय लियान ने जो कहा वह सच है, अगर यह सब वास्तव में एक साजिश है, तो ताओहुई की इसमें क्या भूमिका है? लिंग्यू ने ताओहुई को देखा, जो लंबे समय से सफेद कपड़े नहीं पहने हुए थे। उनकी आंखें दहशत से भरी थी। उसे अचानक लगा कि ताओहुई बहुत अजीब है। ठंडी आंखें स्पाइक्स की तरह छेदी गईं। यह दुखदायक है। ताओहुई ने ठंड से कहा, लिंग्यू, यदि आप इस अवसर को याद करते हैं, तो आप नानवांग साम्राज्य को कैसे बचा सकते हैं? आप बस नानवांग साम्राज्य के लोगों को अकाल सैंडस्टॉर्म से मरते हुए देखेंगे। और उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने ताओहुई के शब्दों को बाधित किया। मैंने चर्चा की कि आपने लिंग्यू के साथ क्या कहा था। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। मैंने एक समाधान भी प्रस्तावित किया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ताओहुई को अवाक होने के बिंदु पर ले जाया गया। बाय लियान ने उदासीनता से कहा, वास्तव में इन बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
तियानशु तलवार गठन के संरक्षण में पानी की धाराओं की धाराएं धीरे धीरे सभी दिशाओं से बह गईं। दर्शन हुए भी। ताओ हुआई हंसे, लेकिन उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। आखिरकार आप बाय लियान डू जियानमिन के एक प्राकृतिक संत हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उसकी आवाज गिरी तो शाही शहर अधिक से अधिक हिल गया और 10 फुट ऊंचे टॉवर पर मकड़ी के जाले जैसी घनी दरारें दिखाई दी। धमाके के साथ एक के बाद एक इमारत ढहने लगी। चीख, विस्मय, अधिबोधक विभिन्न आवाजें सुनाई दी। शाही शहर के अंदर और बाहर के लोग आश्चर्यचकित होने में मदद नहीं कर सकते। ये है। उद्धरण चिन्ह। सु युवे, जो बायलियान की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने अपना सिर उठाया। दिल का दानव, जो अपनी उंगलियों से खेलकर उग गया था, उसने अपना सिर उठाया। झाओ हैया, जो खिड़की से समय पढ़ रहा था और बर्बाद कर रहा था, ने अपना सिर उठाया। अपने कपड़ों पर हाथ फेरते हुए घबराहट में घर से बाहर भागे आदमी ने अपना सिर उठाया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 307। आराम के लिए यहां से गुजरने वाले अमर कृषक ने अपना सिर उठाया। वेन्सु, जो आलस से जमीन पर घूर रहे थे, ने भी अपना सिर उठाया। सीमा रेखा के रूप में वांगचेंग शहर की दीवार के साथ विशाल दरारें वांगचेंग और बाकी नानवांगचेंग को 2 भागों में विभाजित करती हैं। इसके तुरंत बाद हिंसक झटके के बीच वांगचेंग ने उड़ान भरी। ये कांपता हुआ उड़ गया, लेकिन ये सब के बाद भी उड़ गया। चमत्कार। उद्धरण चिन्ह। यह एक चमत्कार है। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान। झाओ हैया ने अपनी बंदूक खींची और सराय की छत पर कूद गया। लड़ाई। किसी भी मामले में वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। झाओ हैया ने शाही शहर की ओर तेजी से उड़ान भरी। सु युवे अब भी नहीं बैठ सकता है, लेकिन आंतरिक दानव ने उसे वापस पकड़ लिया। आप क्या करने जा रहे हैं? वरिष्ठ बहन को वापस पकड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सु, आपने थोड़ा मुंह खोला। यद्यपि आपने जो कहा वह समझ में आता है, क्या आप ऐसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना बंद कर सकते हैं? लिंग्यू की आंखें डरावनी हो गईं। वास्तव में क्या चल रहा है? वह पहले से ही बहुत सारी अजीब चीजों के माध्यम से रही है, लेकिन यह आज रात के बदलाव के लिए नहीं है। इस समय लिंग्यू ने अचानक पाया कि उसका हाथ पकड़े जा रहा था। सर्दी। यह आपके हाथ को ठंडे सफेद पानी में डालने जैसा है। लेकिन इस अचानक खींचतान ने अभी भी उसे दहशत से उबर दिया। ये बायलियान है। बायलियान ने लिंग्यू का हाथ पकड़ लिया। वह जिस दुनिया को देखती है, वह सामान्य लोगों से स्वाभाविक रूप से अलग है। उसने वेदी से द्वेष का एक ज्वार देखा। उसने शाही शहर के चारों ओर एक विशाल जाल देखा। उसने ये भी देखा कि ताओ हुआई अब तक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब उसने कुछ करने का फैसला किया है, तो इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंता करना बेकार है। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया। अपने दाहिने हाथ में रखी हुई वुगो तलवार हिंसक रूप से धड़कने लगी, जैसे कि किसी चीज से उत्तेजित हो। यह कोलाहल में इरादे को मार रहा है। तलवार। छेद खुला है। बायलियान ने लिंग्यू को अपने पीछे खींच लिया और उसने अपने सामान्य शांत स्वर में कांटेदार शब्द बोले। मैं आज उसे दूर ले जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जब दानव संप्रदाय के अवशेष आते हैं, तो दानव संप्रदाय के अवशेषों को मार देते हैं। जब पूर्वज आते हैं, तो पूर्वजों को मार देते हैं। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो लोगों को हिलाएं। ताओहुई का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तलवार की आवाज सुनी। क्लैंग। उस समय वगौ तलवार, जो लंबे समय से तैयार थी, आखिरकार अपनी उपस्थिति का पता चला। इस प्रकार बायलियान के साथ शुरुआती बिंदु के रूप में एक चमकदार सफेद रोशनी आकाश में बढ़ जाती है, असीम रात में गहराई से छेद करती है, सीधे वेदी से बाहर निकले प्रकाश की नीली किरण के साथ तुलना करती है। लेकिन ये सब नहीं है। लिंग्यू ने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि कुछ सफेद चीजें एक के बाद एक नीचे गिर रही हैं। ये बर्फ है। सुजुकी ने अपनी सांस रोक रखी थी। जहां तक वह याद कर सकती है, उसने नानवांगगु में कभी बर्फ नहीं देखी थी। फिर उसने बायलियान को देखा, जो उससे केवल आधा इंच दूर था। उसने खुद को इतनी सावधानी से पहरा दिया। चलो बस इतना सोचते हैं। लिंग्यू ने उस दृश्य को याद किया जब वह और ताओहुई पहली बार मिले थे। ताओहुई बहुत गर्म है और बायलियान का शरीर बहुत ठंडा था। लेकिन अगर आप इसका वर्णन करने के लिए बाय यी शेंगक्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि बायलियान की छवि अधिक उपयुक्त है। लिंग्यू की दिल की धड़कन की गति अचानक बहुत तेज हो गई। उसने सोचा कि यह अब तक की सबसे खूबसूरत रात थी। अध्याय 24। आपका सम्राट वापस आ गया है। 2.5 के। बर्फ कठिन और कठिन गिर गई।
पलक झपकते ही ताओ हुआई ने पाया कि उसका सिर बर्फ के टुकड़े की पतली परत से ढका था। बर्फ बहुत ठंडी है, सिर बहुत ठंडा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने शरीर को कितना तनावपूर्ण करने की कोशिश की, उसका शरीर अभी भी अंत में अनैच्छिक रूप से कांप गया। ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर, ताओ हुआई के गाल भी लाल रंग के थे। यह ऐसा था जैसे कोई भयानक राक्षस उसके अंदर घूम रहा हो। ओह, ताओ हुई ने थोड़ा सा आह भरी। आखिरकार ये शरीर अभी भी बहुत संवेदनशील है और ठंड के इस स्तर को सहन करने के लिए बहुत कमजोर है। आखिरकार वे आम लोग हैं। लेकिन उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। ये कहना है, संप्रदाय में उन लोगों के मुंह पर्याप्त मजबूत नहीं है, अन्यथा वह सिर्फ एक तोहुई के साथ विद्या को पूरा कर सकता है। ताओ हुई ने बाय लियान को सीधे देखा। मैं 10 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने इन 10 वर्षों में कैसे जिया है? नहीं, आप नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं पूछने वाला नहीं हूँ? बाय लियान थोड़ी उदास थी। ताओ हुई अभी भी खुद से स्नेह करती है। 10 साल की योजना आज नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया और धीरे धीरे उभरती हुई मुस्कुराहट ने लिंगयू को डर में बाय लियान के पीछे सिकोड़ दिया। मैंने ताओ हुई को चिल्लाते हुए सुना, मैंने सुना है कि आपकी खेती समलन अवधि के करीब है। हाँ, आपको वास्तव में मुझे अनदेखा करने का अधिकार है, क्योंकि भले ही मैं अपने जीवन को जोखिम में डालूं, मैं आपके हाथों में नहीं हो सकता। जीवित। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और भी उदास हो गए। मेरे पास फ्यूजन स्टेज पर पहुंचने की ताकत कब थी? गण, अफवाहों को इतनी अतिशयोक्ति से किसने फैलाया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत तेजी से नहीं मरती? मैं थोड़ा भड़क गया था, लेकिन बाय लियान के चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 308। आंशिक रूप से क्योंकि वह इसके लिए इस्तेमाल किया गया था और आंशिक रूप से क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक नया कार्य दिखाई दिया। कार्य 1, ऊपर जाओ और ताओ हुई को दो जो बीट्स को एक पंच पसंद करता है। पूर्ण नाम, वैक्यूम अनंत सूत्र। कार्य 2, चिल्लाओ, बकवास बात करना बंद करो, चलो मेरा सामना करो। पूर्ण इनाम, स्पेल नॉक्लेश थंडर। कार्य 3, देखो ताओ हुई का प्रदर्शन चुपचाप। पूर्ण इनाम, नर्म कौशल जोड़ 1-0। बाय लियान ने जल्दी से नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई अपरिहार्य थी। इन 3 कार्यों में से कोई भी सरल नहीं है। उनमें से मिशन 1 और मिशन 2 के पुरस्कार मध्य श्रेणी के आत्मा हथियारों के मूल्य की तुलना में रेटिंग में अधिक है। यद्यपि मिशन 3 के लिए इनाम थोड़ा खराब है, ये देखते हुए कि उसे पिछली बार निशांक से लड़ने पर 8 अंकों के कठिन कौशल से पुरस्कृत किया गया था। नर्म कौशल के 10 बिंदुओं के इनाम का मतलब है कि वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करेगी, वह होने की संभावना है परिवर्तन का देर से चरण। अच्छा आदमी, ये परिवर्तन का देर का चरण है। बाय लियान ने लिंगयू पर नजर डाली, जो पीछे चल रहा था। यहाँ अभी भी एक ड्रैग बोतल थी। वह थोड़ा नर्म महसूस करती थी। लेकिन इस समय, यदि आप कठिन नहीं हो सकते हैं, तो आपको कठोर होना होगा। इस बिंदु पर, वह चाहकर भी नहीं चल सकती थी। यहाँ तक कि अगर वह दौड़ सकती है, तो वह नहीं चलेगी, और यह न केवल उसका चेहरा खो देगा, बल्कि मास्टर का चेहरा भी होगा। ये बात है। गरिमा में कियोंगमिंग पीक के प्रमुख एक लैन ने इस तरह के धोखेबाज शिष्य को सिखाया है। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ऐसे शब्दों को नरक में जाने दो, मास्टर को तंग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, बाय लियान ने अभी भी 3 अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से चुना है। आखिरकार, लोगों को हिलाने में भी समय लगता है। वह वास्तव में एक मृत अंत में था, और दूसरों को चिल्लाने से पहले उसे पीट पीट कर मार डाला गया था, इसलिए चिल्लाना बेकार था। चुनाव करने के बाद, बाय लियान ने ताओ हुई को शांति से देखा। आप बात करते रहें। लेकिन ताओ हुई के विचार में, सब कुछ पूरी तरह से अलग है। एक कहावत है कि इस तरह से जाता है। बाय लियान मुस्कुराता है, हेड्स का राजा आता है। बहुत डरावना, लेकिन ये कम से कम दिखाता है कि बाय लियान गंभीर है और अपने सच्चे कौशल को दिखाना चाहते हैं। अगर वह मुस्कुराती नहीं है, क्या ये लोगों की अवमानना नहीं है? ताओ हुआई का चेहरा उदास था, जैसे कि पानी टपकने वाला था। उसके सामने बाय लियान बहुत शांत था, जैसे कि वह कह रहा था, आप सही हैं, मैं आपसे मजबूत हूं, एक माउस जो केवल अंधेरे में छिप सकता है। यह महिला। ताओ हुआई ने महसूस किया कि उसका दिल किसी चीज से गहराई से टकरा गया था। इसे सहन नहीं कर सकते, इसे सहन नहीं कर सकते। एक संत अद्भुत है, क्या कोई संत जो चाहे कर सकता है? दुष्टों की खोज भी दुष्टों की है।
अहे, लंबी रात के माध्यम से अचानक गर्जना में कटौती हुई और ताओहुई की आंखों में एक चमकदार लाल बत्ती चमक गई। मूर्ख स्त्री, इस दुनिया में जो लोग अंत तक रहते हैं वे शक्तिशाली हैं, कुछ अच्छे नहीं। आह, ये उद्धरण चिन्ह बाय लियान को थोड़ा अचंभित किया गया। क्या स्थिति है? ताओहुई उसके द्वारा शर्मीली है। ताओहुई ने मुस्कुराते हुए अपने दांत फाड़ दिए। उसने अपना मन बदल लिया। वह मूल रूप से बाय लियान को घेरने के लिए वेदी के नीचे छिपे बुरे विचारों के साथ सेना में शामिल होना चाहती थी और फिर लिंग्यू को पकड़ने और वेदी पर फेंकने के लिए अराजकता का लाभ उठाती थी। पर अब ताओहुई जोर से हंसे। अहंकार आपको कीमत का भुगतान करेगा। आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको राजा के शहर में नहीं आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मैंने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है? हाँ हाँ, अब से शुरू होने पर नानवांग साम्राज्य के राजा की शक्ति को महसूस करें। उद्धरण चिन्ह हंसी भूतिया है। लिंग्यू का शरीर थोड़ा कांप गया। ये ताओ हुआई नहीं है, कम से कम ये ताओ हुआई नहीं है जिसे वह जानती है। जब हंसी बंद हो गई तो शाम की हवा में ताओ हुई के सिर के ऊपर से एक काला प्रेत उभरा। यह एक टूटी हुई आत्मा थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, अगर वह सही ढंग से पढ़ती है तो यह एक आदमी होना चाहिए, है ना? आखिरकार उस आत्मा की छाती सपाट है, उसका बट सपाट है, और उसका क्रोच। बाय लियान ने क्रोच को नहीं देखा, लेकिन आदमी के होठों पर एक बेहोश ठूंठ था। आप कहना चाहते हैं कि यह एक महिला है? खैर, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। पूर्ण रूप से यह एक महिलाओं के कपड़े बॉस भी है। बाय लियान भावना में लिप्त नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस काली छाया को जाने नहीं देंगे। आध्यात्मिक विचारों ने तियानशु तलवार निर्माण को निकाल दिया। तलवार की रोशनी चमक गई और काली छाया को तुरंत टुकड़ों में फाड़ दिया गया और ताओहुई एक गुड़िया की तरह एक ढलान के साथ बर्फ पर गिर गया जिसने नियंत्रण खो दिया था। उसका शरीर अभी भी गर्म था, लेकिन उसके शरीर में कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी। इस ठंडी बर्फीली रात में उसे जमने में देर नहीं लगेगी। बहन ताओहुई। उद्धरण चिन्ह इस दृश्य को देखकर बिंग लियान, जो बाय लियान के पीछे छिपा था, चिल्लाने में मदद नहीं कर सकता था। सिस्टर ताओहुई नहीं, शायद भाई ताओहुई। कोई बात नहीं, यह अब ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वो मर चुकी है, जाने दो, चलो वांगचेन को छोड़ने का एक तरीका खोजें। उद्धरण चिन्ह उसके दिल में एक बुरा प्रीमियर था। इस कारण से उसने मदद के लिए कॉल को संपादित किया है और इसे किसी भी समय भेज सकती है। लिंग्यू ने चुपचाप सिर हिलाया। ताओहुई के उन्मत्त प्रदर्शन के बाद उसे अब संदेह नहीं हुआ कि बाय लियान ने क्या कहा। वह आराम महसूस नहीं कर रही थी। वह सिर्फ उलझन में महसूस करती थी। उसका अतीत क्या था? उसका भविष्य कहां तक पहुंच सकता है? बाय लियान ने धीरे से लिंग्यू का हाथ लिया और फिर जल्दी से शाही शहर के बाहर की ओर चले गए। इस समय वांगचेन, जो हवा में उड़ गया था, ने इसकी स्थिरता को पुनः प्राप्त किया था। रास्ते में बाय लियान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं निकला। वह शहर की दीवार के किनारे तक पहुंच गई। लेकिन ये सब वहां है। उसके सामने जो दिखाई दिया वह नीला प्रकाश पर्दा था। यह हल्का पर्दा शहर की दीवार से निकला जो शाही शहर को बाढ़ की तरह घेरता था। वांग झिल्ली, यह एक माध्यमिक विद्यालय की तरह क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह बाय लियान अचानक घूम गई। लिंगायु उसकी बाहों में टकरा गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 309। आउच। उद्धरण चिन्ह मुलायम, लेकिन लिंग्यू जल्दी से वापस आ गया जैसे कि वह एक तेज वस्तु द्वारा पोक किया गया हो। क्षमा करें, मैं। उद्धरण चिन्ह बाय लियान बाहर पहुंची और लिंग्यू के सिर को छुआ। क्या आप बस भटक गए? वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह वास्तव में बाय लियान का कोई विश्वास नहीं है। एक क्षण हो सकता है जब नानवानगगु शांत हो जाए, लेकिन धूल जमने के बाद लिंग्यू सामान्य हो जाएगा। दुखी बचपन को ठीक करने के लिए जीवन भर की जरूरत होती है। बाय लियान ने जूनियर सिस्टर टूटू, सी यूनशांग, किंगलुआन और कई लोगों के बारे में सोचा। क्या वांग झेली, घोड़े को आने दो। बाय लियान ने अपना सिर उठाया। उसकी टकटकी लिंग्यू के कंधे को पार कर गई। प्रकाश की नीली किरण कांपती है, एक झटकों की तरह, और तुरंत बाद हवा में तैरता हुआ राजा शहर फिर से कांप गया। मंडप और मंडप एक पल में ढह गए और टूटे हुए पत्थर एक टुकड़े में जुड़े हुए थे। राजा के शहर के बाहर असीम रेत का समुद्र भी खींचा गया था और अनगिनत रेत और मिट्टी एक फव्वारे की तरह आकाश में बढ़ी। इस समय एक अदृश्य बल के पुल के नीचे रेत, बजरी और घर सभी एक साथ जुड़े हुए थे। खड़ा हो गया। वेदी के नीचे से कुछ विशाल उठ गया है।
बाय लियान ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। यह एक शानदार रथ था। रथ पर एक लाल लाल बत्ती मंडरा रही थी और लिंग्यू, जिसके सिर को बाय लियान ने नीचे रखा था, अवचेतन रूप से घूम गया। उसने किसी को उस प्रकाश से बाहर निकलते देखा। आदमी सफेद युद्ध कवच पहने हुए था और भाला पकड़े हुए था। आदमी लंबा नहीं था, लेकिन वह पृथ्वी जितना मोटा था। पूर्वज, उद्धरण चिन्ह। लिंग्यू ने शब्द को कम आवाज में बदल दिया। बाय लियान की आंखें पूर्व राजा से मिलती हैं। उसने आंखों में अर्थ समझा। नानवांग गगु, आपका सम्राट वापस आ गया है। अध्याय 25। सम्राट कुत्ता, आपकी वरिष्ठ बहन बाय लियान यहाँ है। 2.5 के 3000 साल बहुत लंबा है। यहाँ तक कि एक कृषक एक उंगली की एक झटका के साथ 3000 साल की अवधि का वर्णन नहीं कर सकता है। इतनी सारी चीजों को बदलने के लिए ये काफी लंबा है। 3000 साल पहले नानवांग किंगडम मिंगजू में सबसे शक्तिशाली देश है। सिफेंग्युआन सभी दिशाओं की निगरानी करता है और यहाँ तक कि मिंगजू में सबसे प्रतिष्ठित संप्रदाय को नानवांग साम्राज्य के सम्राट के सामने झुकना पड़ता है। वह किस तरह का दृश्य है? 3000 साल बाद मिंगजू एक रेतीला डोमेन बन गया है। नानवांग साम्राज्य बिना किसी कृषक के एक नश्वर देश में सिमट गया। वे संप्रदाय जो हमेशा नानवांग साम्राज्य के साथ कुश्ती के बारे में सोच रहे थे, सभी पीले रेत में बदल गए। ये कितना उजाड़ है, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ के टुकड़े ऊपर की ओर गिरते हैं। रथ पर खड़े सम्राट ने हंस फेदर जैसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली में बर्फ के टुकड़े को जल्दी से पिघलते हुए देखा। सारी समृद्धि पीले रेत के नीचे दब गई है। उस वर्ष जब वह लड़ाई से लौटा तो कोई गाएगा, महामहिम सर्वोच्च सम्राट अपने वफादार नानवांग शहर पर पहुंचे। अभी इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने आह भरी। अतीत को अतीत में छोड़ दिया जाता है और वर्तमान वही है जो लोगों के पास होना चाहिए। उसे इस युग में कभी नहीं दिखना चाहिए था। यदि यह उसके दिल में निहित बुरे विचारों के लिए नहीं था, यहाँ तक कि आध्यात्मिक हथियार के संरक्षण के साथ, वह अभी भी एक दिन दुनिया में गायब हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि डरने के लिए कुछ भी था। यहाँ तक कि सितारे हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, इसलिए एक कृषक स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन कैसे जी सकता है? क्या वास्तव में उसे डराता है वह अब जैसा दिखता है? वह अपनी बाहों में अनगिनत सैनिकों के साथ भूल से वापस आ गया, लेकिन वह आगे क्या करेगा? नानवांग साम्राज्य को फिर से महान बनाने के लिए नहीं, बल्कि नानवांग शहर में असीम वध करने के लिए। जीवन और मृत्यु को देखने के आदि सम्राट जो शांत रह गया था जब नानवांग शहर पर एक शक्तिशाली दुश्मन कांप गया था। उसके बीच क्या अंतर है और अपने हाथों से अपने बच्चे को मारना? बच्चों की बात। सम्राट ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें पहले वेन्सू पर गिरी जो आंसू में थी। वह बच्चा उसी अवस्था में है जैसे वह। फिर सम्राट की आंखें लिंग्यू में स्थानांतरित हो गईं। क्या ये कंटेनर है जिसे ताओहुई और ईविल थॉट ने उसके लिए चुना है? ये बच्चा बहुत उबाऊ है, अच्छा नहीं है, उसे अधिक हंसमुख होना चाहिए। सम्राट उन लोगों को फिर से नानवांग शहर में देखना चाहते थे, लेकिन इस समय उन्होंने अपने कानों में आवाजें सुनी। चलो शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में यह एक आदेश है, लेकिन शब्द कमांड फिर भी घृणित। सम्राट ने भाले को अपने हाथ में उठा लिया। जो रेत सैनिक अपनी उपस्थिति के साथ रेत के समुद्र से बाहर आए, वे उसी समय घूम गए। उन्होंने एक साफ सुथरी लड़ाई का गठन किया। जिस तरह लंबे भाले धीरे धीरे आगे की ओर ठोकर खा रहे थे, उसी तरह रेगिस्तान के रात के आसमान के नीचे अचानक हत्या का एक बहरा रोना। मार डालो। उद्धरण चिन्ह। महामहिम सम्राट के लिए रश। उद्धरण चिन्ह। इन गद्दारों को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। गड़गड़ाहट। लड़ाई की सरनी नानवांगचेन की ओर बढ़ने लगी और धूल जो आकाश को कवर करती थी और सूरज को रेत पर ठंड और बर्फ के रूप में ठंडा किया गया था। बाय लियान चौंका। लिंग्यू को चौंका दिया गया। नानवांग सिटी में इधर उधर भाग रहे लोग भी भयभीत थे। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। सबसे भयावह बात उन व्यापारियों की थी जो दूसरी जगहों से आए थे। वे नहीं जानते कि क्या हुआ, वे जानते हैं कि वे मरने वाले हैं। जंगल से मारे गए हजारों रेत सैनिक हैं और ऐसा लगता है कि नानवांग शहर में लोगों की तुलना में अधिक लोग हैं। यह क्या बदतमीजी है? उन रेत सैनिकों को एक भीड़ में उन सभी को मार सकता है। एक व्यापारी ने हमला किया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस चमकदार जगह पर नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 310। माँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई जो पास में खड़ी थी, उसने अपनी आंखें मूंद ली। दानव शाप देने में मदद नहीं कर सकता, आप क्यों रो रहे हैं?
आप अपनी माँ के लिए क्यों रो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यह है उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने जल्दी से दानव को खींच लिया। उसे डर था कि अगर मुसीबत फूट गई तो गुस्सा आने पर दानव उन सभी लोगों को मार देगा। यह अच्छा नहीं है। उस समय निश्चित रूप से अच्छे इरादों वाले लोग होंगे जो इस मामले का उपयोग सीनियर सिस्टर बाई पर हमला करने के लिए करेंगे। ये बात है। डिक्सियन मन से परी बाय लियान ऐसी रक्तहीन जूनियर बहन को सिखाया। ये बहुत घृणित है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे शब्दों को नरक में जाने दो, वरिष्ठ बहन बाय को कभी भी तंग नहीं किया जाना चाहिए। तो सु युवेई ने दुखी दिल के दानव की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मुझे याद है कि आपने मुझे बहुत पहले नहीं बताया था कि आपने मुझे अपनी वरिष्ठ बहन को वापस नहीं लेने के लिए कहा था, लेकिन आपके साथ क्या हुआ? ध्यान से सुनो, वरिष्ठ बहन शाही शहर में उन युवाओं से लड़ रही है। हम वरिष्ठ बहन के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकते हैं, समझे? उद्धरण चिन्ह। उसने अनुमान लगाया कि दानव 2 बार विरोध करेगा, इसलिए उसने कुछ किसी न किसी तरीके पहले से तैयार किए, जिससे दानव को सबसे बड़ी बहन की महिमा देखने का इरादा था। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए दिल दानव सिर्फ एक ओर बाहर जाने दो। समझ लिया? उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद दिल के दानव को अपना सिर दूर करना चाहिए और सु युवेई को अनदेखा करना चाहिए। यह आदमी। सु युवेई ने गुस्से में उसके गालों को दबा दिया। वे स्पष्ट रूप से एक ही व्यक्ति हैं, यह आदमी हमेशा उस पर पागल क्यों होता है? यदि यह जारी रहता है तो 1 जोड़ 1 1 से कम होगा। मिस सु। उद्धरण चिन्ह। इस समय झाओ हया की आवाज सुनाई दी। वह बस शाही शहर के बाहर से वापस आया। वह मूल रूप से बाय लियान की मदद करने के लिए भागना चाहता था, लेकिन राजा के शहर के बाहर के हल्के पर्दे ने उन्हें इस विचार को पूरी तरह से दूर कर दिया। इतना मोटा, अपनी ताकत के साथ वह बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। झाओ हया केवल एक मुस्कुराहट के साथ घूम सकते थे। वह अपने स्वयं के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो गया, और अधिक से अधिक ये भी जानता था कि संत बनना आसान नहीं था। बाय लियान बनने की हकदार है, उन्हें मिली सभी प्रशंसा की पात्र है। झाओ हया इस वजह से डाउनकास्ट नहीं थे। यदि आप संत नहीं हो सकते हैं तो संत से सीखने की कोशिश करें और संत के सिद्धांत को दुनिया में पारित करने का प्रयास करें। अच्छे के छोटेपन के कारण कुछ न करें। उसके पास ऐसी चीजें भी हैं जो वह कर सकता है। बेशक इस समय शहर की रक्षा के लिए नानवांग शहर के निवासियों की मदद करने के अलावा उन्हें सु युवेई की भी रक्षा करनी थी, ताकि सम्राट से लड़ते समय बाय लियान को कोई चिंता न हो। इस दृश्य को देखकर बाय लियान को वास्तव में राहत महसूस हुई। अब चिंता की कोई बात नहीं है। यद्यपि वे रेत सैनिक शक्तिशाली हैं, लेकिन वे कुछ समय के लिए झाओ हया के लिए कोई खतरा पैदा करने की संभावना नहीं रखते हैं, और अब उसे केवल अपने पीछे लिंग्यू की रक्षा करने की आवश्यकता है। तलवार सरनी, उठो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे से चिल्लाया और लिंग्यू को तलवार के गठन के साथ घेर लिया, और फिर उसने सभी गठन झंडे फेंक दिए जो मास्टर ने उसे दिए थे। अब कंजूस होने का समय नहीं है। अपने रथ से गिरे सम्राट ने उस पर बहुत दबाव डाला। जब वह जीवित था तो वह कितना शक्तिशाली रहा होगा यदि उसके पास हजारों वर्षों से सोने के बाद भी इतनी मजबूत ताकत है। बाय लियान को पता नहीं था। हवा में तैरते सम्राट ने बात की, मैं लिंगी पर तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने इसे पहले नहीं कहा था? बाय लियान ने अपने द्वारा बहाए गए गठन ध्वज के लिए खेद महसूस करना शुरू कर दिया। यही मास्टर ने उसे दिया था। वह उन गठन झंडे को खजाने के रूप में पेश कर रही है। धिक्कार है, यहां तक कि निर्दोष विषयों को मारते हुए आपकी वरिष्ठ बहन बाय लियान आज आपको सिंहासन से नीचे खींचने जा रही है। बाय लियान उग्र थी। सम्राट ने अपने भाले को क्षैतिज रूप से धारण किया। एक भयावह बल उगल दिया और आकाश में सफेद बर्फ एक पल में उड़ गई। उसने जल्दी में काम नहीं किया, लेकिन पहले राजा के शहर में सभी कपकपी वाले नौकरानियों और पुजारियों को नानवांग शहर भेज दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक पल के लिए जम गया। यहाँ क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाती, सम्राट ने एक भावहीन आवाज में कहा, आप 1000 साल बाद प्रतिभा करते हैं, मुझे अपनी ताकत देखने दें। उद्धरण चिन्ह। मैं अब और प्रबंधन नहीं कर सकता। बाय लियान ने गहरी सांस ली। इस पहाड़ को पार करके ही वह इन लोगों की कहानियां सुन सकती है। उसने अपने हाथ में कसकर वगो तलवार को पकड़ लिया। लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये गति है। यह विशेष प्रभाव है। आपके पास हजारों रेत सैनिक हैं और मेरे पास हजारों जल आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं जिन्हें मैं आत्मसमर्पण करता हूं। आपके पैरों के नीचे एक रथ है और मेरे पीछे अरबों तारे मंडराते हैं।
उस समय साधारण बायलियान विकसित। उसके शरीर में घूमने वाले कौशल के कर्षण के तहत शाही शहर पर असीम पानी की लय बचती थी। भले ही सम्राट ने कष्टप्रद लय को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका रथ अभी भी जलमग्न था। उसी समय बायलियान के पीछे सितारों और चंद्रमाओं का एक पारभासी डिस्क दिखाई दिया। लहरों के अपवर्तन के तहत डिस्क पर घूमने वाले हजारों तारे और चमकदार चंद्रमा सभी अंधेरी रात के आकाश में परिलक्षित होते हैं, जो इतना उज्जवल और इतना वास्तविक है। सम्राट ने विस्मय में उसके सामने घटनास्थल को देखा। ये है। एक ट्रांस में उसने सोचा कि वह सितारों के बीच आया था। यह एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसे निचले स्थानों के लोग समझ सकते हैं। सम्राट को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि बायलियान के पास इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और असर है। उन्होंने कहा, तो आप जिंगजुन के पुनर्जन्म है। उद्धरण चिन्ह। जिंगजुन अमर सम्राट से केवल एक कदम दूर है, यहां तक कि 3000 साल पहले दिखाई देने वाला अमर भी जिंगजुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। इस समय सम्राट का पहले से ही ठंडा दिल अचानक थोड़ा गर्म महसूस हुआ। ऐसी दया एक अपूरणीय अपराध करने से पहले उसे मारने में सक्षम हो सकता है। लिंग्यू ने बायलियान और सम्राट को कुछ भ्रम में देखा। जिंगजुन क्या है वह समझ नहीं पाए, लेकिन ताओहुई और ईविल नियान जो वेदी के नीचे छिपे थे समझ गए। कोई रास्ता नहीं। क्या बायलियान किंग जिंग का पुनर्जन्म है? लानत है। यदि हाँ, तो बायलियान से लड़ने के लिए सम्राट क्या उपयोग करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताओहुई और ईविल थॉट कितने भड़क गए थे, लड़ाई अभी भी शुरू हुई थी। बायलियान ने अपनी तलवार उठाई, बायलियान ने आगे आरोप लगाया, और बायलियान ने सम्राट को तलवार से मारा। सम्राट डॉग, आपकी वरिष्ठ बहन बायलियान यहाँ है। इस अध्याय का अंत। टोक।